गजा में आज मानवीय सहायता के क्रम में 83 ट्रक और 7 एम्बुलेंस रफाह क्रॉसिंग से अंदर गजा की तरफ गए। हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ मोर्चे में कूदे सशस्त्र संगठन हूती ने लाल सागर में फिर एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया है। इस जहाज के मालिक मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने इसकी पुष्टि की है। उसका कहना है कि उसका कंटेनर जहाज यूनाइटेड VII पर मंगलवार को लाल सागर ने हमला किया गया था। सभी चालक दल सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और जहाज का गहन मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे पहले हूती के प्रवक्ता ने कहा था कि जहाज को 3 चेतावनी कालों को अस्वीकार करने के बाद उपयुक्त 9 सैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। गजा में सरकारी मीडिया कार्यालय ने इजराइल पर करम अबू सलीम केरेन सलूम सीमा पार से दिन में लौटे 80 फिलिस्तीनी शवों से अंग चुराने का आरोप लगाया है। गजा सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा है कि इजराइल ने शवों के अंग चुरा लिए हैं। इजरायली वार कैबिनेट मीटिंग के दरमियान अपनी ही सरकार के खिलाफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। हदेरा में एक इजरायली अदालत ने फलस्तीनी नागरिक अब्देल रहमान मारी की मौत की जांच के लिए एक सत्र आयोजित किया, जिनकी 13 नवंबर को मेगिद्दो सैन्य जेल में मृत्यु हो गई थी। अदालत ने अगले तारीख को इजरायली सार्वजनिक अभियोजन पक्ष के एक वकील को आने को कहा और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 17 जनवरी को तारीख दी है, जबकि अबू कबीर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तलब किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कल कहा था हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। उनके इस बयान पर अब सपा ने एक बार फिर खुद को किनारा कर लिया है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी इसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। डीप एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग की संभावनाओं के मद्देनजर आज केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत डीप फेक अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोडक्ट पर चेतावनी लिखना आवश्यक होगा। महिला पहलवान वीनेस फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आप अपने कीमती 5 मिनट का समय निकालकर उनके मीडिया में दिए गए बयान सुन लें। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की 20 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार की इस घोषणा का फायदा 4 लाख शिक्षकों को होगा। नियोजित शिक्षक विगत 2 दशक से इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही उनके मानदेय की भी घोषणा हो गई है। रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी की तस्वीर सहित सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है यह सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार है, खुल्लम-खुल्ला फिजूल खर्ची है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में कथित रूप से सेना की हिरासत में मृत 3 युवकों के मामले में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ सेना के अधिकारियों को हटाने से मामले में समाधान नहीं होगा। सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराते हुए माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि धर्म निजी राय है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। भाजपा और संघ धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। कर्नाटक सरकार ने बेरोजगारी भत्ते हेतु पंजीकरण किया शुरू। बोले सीएम सिद्धरमैया पीएम का 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, उनकी गारंटी झूठी थी।